तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं खितिज पार्ट 1 के दो बैलों की कथा की क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। क्वेश्चन 2, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। क्वेश्चन 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों के भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। क्वेश्चन 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों हाथ उठाते तो साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते हैं। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और डरियल का मुकाबला भी करते हैं। क्वेश्चन 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे।
वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। क्वेश्चन 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंधे जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। क्वेश्चन 9, आशय स्पष्ट कीजिए। 1, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। 2, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। क्वेश्चन 10, गैया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि ऑप्शन क, गैया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ऑप्शन ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस में न था। ऑप्शन ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ऑप्शन घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसका उत्तर है ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।